Hello students, welcome in a physics class. Today I want to discuss a numerical. In these days I am discussing numericals because in physics paper 90% or 80% numericals can be asked. So I am going to discuss a numerical related to photoelectric effect chapter. The question says when a wavelength of light which falls on the metal surface changes from lambda 1 to lambda 2, यानी कोई धात्विक पृष्ठ है उस पर जो आपतित प्रकाश है उसकी जो वेवलेंथ है जब लैम्डा 1 से लैम्डा 2 कर दी जाती है, चेंज की गई है, तो ये कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि ऐसा कर देने से क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन जो हमारा इमिट हो रहा है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज चेंज, दैट बिकम्स 2 times. दैट मीन्स वॉट एवर काइनेटिक एनर्जी इन वेवलेंथ लैम्डा 1, दिस बिकम्स व्हेन वेवलेंथ चेंज टू लैम्डा 2 बिकम्स ट्वाइस. यानी कि लैम्डा 1 तरंगदैर्घ्य के लिए जो इमिटेड फोटान यानी उत्सर्जित जो फोटान है उसकी एनर्जी अगर E1 है या E मान लेते हैं, तो जब वेवलेंथ हम लैम्डा 2 कर देते हैं तो जो उत्सर्जित फोटान है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2 times हो जाती है. तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जो सरफेस हमारा है या मेटल सरफेस हमारा जो दिया है उसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, यानी देहली तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है. सो हाउ टू कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देहली तरंगदैर्घ्य कैसे प्राप्त करेंगे. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपकी है वो देहली तरंगदैर्घ्य और आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के पदों में क्या होनी चाहिए. तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपके पास है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण, दैट इज EK इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा माइनस W. दिस इज इक्वेशन इन इंसिडेंट लाइट, यानी कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और कार्यफलन के पदों में है, वर्क फंक्शन के पदों में है. मगर हमको यहां चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी कि देहली तरंगदैर्घ्य चाहिए. तो इसका मतलब ये W यहां पे नहीं होना चाहिए. तो इस W को हम लोग रिप्लेस करेंगे इससे hc अपॉन लैम्डा नॉट से. सो हियर योर इक्वेशन बिकम्स इन सच अ वे, दैट इज hc अपॉन लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा नॉट. इस तरह से ये इक्वेशन हो गया. इस इक्वेशन का आपको प्रयोग करना है. यूज दिस इक्वेशन टू सॉल्व द न्यूमेरिकल व्हिच आई एम आस्किंग. जो हम कह रहे हैं कि जब सरफेस पे लैम्डा 1 तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है और उसके बाद उसको बदल करके लैम्डा 2 कर दिया जाता है, यानी कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा 1 से बदल करके लैम्डा 2 कर दी जाती है. व्हेन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट चेंजेस फ्रॉम लैम्डा 1 टू लैम्डा 2 ऐसी की जाती है, तो क्या होता है जो उत्सर्जित फोटान है उसकी काइनेटिक एनर्जी 2 times हो जाती है फ्रॉम द इनिशियल एनर्जी, जो भी पहले थी लैम्डा 1 पे वो कितनी हो जाती है, उसकी 2 times हो जाती है. देन व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि उसकी देहली तरंगदैर्घ्य क्या होगी. तो यहां पर सबसे पहले व्हेन लाइट ऑफ wavelength lambda 1 falls on the surface, on the metal surface, यानी कि धात्विक पृष्ठ पर जब ये लैम्डा 1 तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है तो जो एनर्जी है उसको हमने E मान लिया है. क्लियर. EK को हमने क्या मान लिया है, E मान लिया, दैट इज hc अपॉन लैम्डा 1 माइनस hc अपॉन लैम्डा नॉट. ये फर्स्ट कंडीशन है. और दूसरी कंडीशन में इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान सकते हो, E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा नॉट. इसको इक्वेशन नंबर में 1 मान लिया.
अब क्या करना है आपको कि जब लाइट जो है λ2 इंसिडेंट कराते हैं तो उसको देखिएगा। व्हेन जब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ2 है, तब इतना तो आप समझ लो कि सरफेस पे जो प्रकाश इंसिडेंट हो रहा है उसमें मेटल सरफेस तो चेंज नहीं हो रहा है। जब सरफेस चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा, वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा। λ2 वेवलेंथ का प्रकाश जब इंसिडेंट कराया गया, लाइट इंसिडेंट कराया गया, तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारी E के डैश है वो बन जाती है कितनी, 2E हो जाती है, यानी पहले की 2 टाइम्स हो जाती है। तो क्या होगा, 2E इज इक्वल टू SC अपॉन λ2, यहां λ1 है, यहां पे λ2 माइनस SC अपॉन λ0। λ0 को हम मान रहे हैं क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है ना। दोनों को डिवाइड, इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो गई। दोनों इक्वेशनों को आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड फर्स्ट बाई सेकेंड। सो हियर E अपॉन 2E इक्वल टू HC अपॉन λ1 माइनस HC अपॉन λ0, HC अपॉन λ2 माइनस HC अपॉन λ0। दिस E एंड दिस E कैंसिल आउट। क्लियर है ना। अब क्या करिएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 1 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या मिलेगी वैल्यू आपको। तो देखिए ध्यान से, 2HC अपॉन λ1 माइनस 2HC अपॉन λ0 इक्वल टू SC अपॉन λ2 माइनस SC अपॉन λ0। See here HC, HC, HC. Here SC common. So this becomes 2 upon λ1 minus 2 upon λ0, and this is HC. This is 1 upon λ2 minus 1 upon λ0. This HC and HC cancel out. So 2 upon λ1 minus 2 upon λ0 equal to 1 upon λ2 minus 1 upon λ0. You have to calculate λ0. So take it that side. 2 λ1, 2 upon λ1 minus 1 upon λ2 is equal to 2 upon λ0 minus 1 upon λ0. Clear? So this becomes 2 λ2 minus λ1 upon λ1 into λ2 is equal to 2 minus 1, that is 1 upon λ0. This is 1 upon λ0. So you can write λ0 is equal to λ1 into λ2 upon 2 λ2 minus λ1. So this is the, यानी कि यही हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी न्यूमेरिक फॉर्म में न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं और कभी कभी इस तरह से वेरिएबल के फॉर्म में भी आपसे न्यूमेरिकल को पूछा जा सकता है। क्लियर। ये जो चैप्टर आपका है, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन यू हैव टू प्रूव इट। इसको अच्छे से प्रूफ भी तैयार कर लीजिएगा। एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैन आल्सो बी आस्क्ड. सो कीप रिमेंबर this chapter important and revise the numericals of this chapter. Okay, if you like the video, you like, subscribe and share also. Thank you.